फ़िलहाल जाना हो रहा है एक जगह, पता नहीं कोई गांव है। रात को बोट हम लोग का वहाँ पे रुका था और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं क्या है नहीं है। रात का टाइम है, समझ ही रहे हैं। फ्लैश लाइट से जितना आ रहा है उतना ही। देखो आस्ते आस्ते माঝখান দিয়ে চলো, ধার দিয়ে চলছো কেন? फ्लैश ऑन करो। गांव है एक टाइप का। रात को गांव में आना, ओए तेरी। क्या है नहीं है पता चलेगा अंदर जाके। पूरा अंधेरा ही है, सब गेट दिख ही रहा होगा कैसा है। पीछे से हम लोग आ रहे थे। इधर घर है कुछ, और इधर कुछ दुकान है, तो दुकान में सामान लिया जा सकता है, तो इसीलिए रुका गया। জিনিস কেনার জন্য থামানো হয়েছে। এই রোডে মানে কানেক্টিভিটি কোথায় আছে? এই রোডটা কোথায় যাবে গিয়ে? এই রোডটা তোমার যাবে শনিবার বাজার, আর তারপরে আছে তোমার কেওড়াতলা, মানে একদম লাস্ট। মেন রোডের সঙ্গে কি মিলবে? হ্যাঁ মেন রোড, একদম মেন রোড। এই রোডটা কোথায় চলে যায়? এই রোডটা ওটা কলকাতা। ও তাহলে ঠিক আছে, কলকাতা চলে যায় না? কোন রোডটা? জয়নগর হয়ে জয়নগর যাই হোক, ঠিক আছে। এখান থেকে গ্রামের নাম কি গো? এই গ্রামের নাম মহিপিন নগনাবাদ। মহিপিন নগনাবাদ। মইপিন নগনাবাদ। কত দূর লাগবে? এখান থেকে জয়নগর তোমার বাসে গেলে 1.5 ঘন্টা, আর তোমার এমনি ট্রেনজিতে গেলে 1 ঘন্টা। এই আতাপুর তুষখালি কত দূর এখান থেকে? আতাপুর তুষখালি, আতাপুর তুষখালি সন্দেশখালি। সন্দেশখালি মানে তোমার ওটা তো ক্যানিং লাইন করবে এই দিক থেকে না? জর্দা কি আছে? यहाँ रुका गया इसीलिए क्योंकि यहाँ दुकान है कुछ पीछे दिखेगा, तो इस दुकान में सामान लेने के लिए ही रुका गया। दुकान में सामान लेने के लिए रोका गया। सभी अपनी धुन में। अच्छा बता यार, यही रास्ता सीधा अगर निकले तो रास्ते में आएगा जो जुड़ेगा सीधा जयनगर हाईवे में। कनेक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड गांव है, कनेक्टिविटी के साथ है गांव। इस वीडियो को मुझे यहाँ से वॉइस ओवर देना पड़ा है क्योंकि वीडियो का जो साउंड है वो करप्ट हो गया था, तो इसी कारण से मुझे यहाँ से पूरा वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो यहाँ था कि हम लोग उस दुकान से निकले और आगे और गांव के अंदर जा रहे थे। तो जाते वक्त गांव को ऑब्ज़र्व करते रहे कि क्या है नहीं है। पहला चीज़ जो ऑब्ज़र्व की, गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है गांव में, तो वो जो आपका एलईडी बल्ब के थ्रू काम होता है। देखिए पोल है, पोल के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लाइन गया है पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जो रास्ता है वो नॉर्मल ईंटें बिछा के रास्ता बनाया गया है, और नॉर्मल जो हम लोग के यहाँ पक्का रास्ता वगैरह होता है वो नहीं है, ईंटें बिछा के ये रास्ता बनाया गया। तो कुछ ये इस जगह पे हम लोग अभी हैं, वो रास्ता फिर भी ठीक है। आगे कुछ जगह पे रास्ता ख़राब था, हाँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम लगता है, तो ये और नॉर्मल ठीक भी हो जाता है जल्दी। तो और जो स्ट्रीट लाइट की कमी होने के कारण हमें
लाइट भी सही तरीके से नहीं मिल रहा था। उसी वक्त चलते चलते हमें एक ये दिखा, कोई बेनिफिशरी लैंड था, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा अलॉट किया हुआ था 2020-21 में ही। तो ये उस लैंड में हम लोगों ने देखा तो हमें वो अंदाज़ा हुआ कि कुछ यहाँ पे शायद गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा हो, बेनिफिशरी लैंड प्लांटेशन के लिए दिया गया हो। इसी बीच हम लोग एक गांव के घर में कुछ होता हुआ देखे, तो हम लोग गेट में पूछे कि क्या है, तो उन्होंने वेलकम किया हमें। तो फिर बताया कि यहाँ पे वो जो चावल है, चावल नहीं, धान को सिद्धो कर रहे थे, मतलब उबाल रहे थे, काइंड ऑफ उबालना भी नहीं है, गरम कर रहे थे। जो धान है ये गरम करके रखा गया था। तो खेत से आने के बाद धान को गरम करके उसको फिर चावल के रूप में लाया जाएगा। तो उस प्रोसेस को ये लोग कर रहे थे। तो इसी प्रोसेस के बारे में वहाँ के लोगों ने जो है समझाया। पहली बात तो ये, जब हम लोग उनके घर के सामने गए तो हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं झेलना पड़ा। फर्स्ट थिंग, उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस क्या समझाया कि कैसे कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझाया। और यहाँ तक कि सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं, उनके घर के सभी परिवार के लोग हम लोगों से मिलने आए, हम लोगों से बात किए, बड़े बुज़ुर्ग सब कोई। इसी बीच उस घर के जो शायद सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो भी आए, उन्होंने भी हमसे बात किया। और सिर्फ बात नहीं बल्कि उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया कि आप आइए, चाय पानी पीजिए यहाँ पे। पर वही था कि हम लोग बोट में थे तो हमें वापस जल्दी जाना था। हम लोग कुछ लोग आ गए थे गांव के अंदर, गांव देखने के लिए। तो यही हाल चाल पूछे, कहाँ से आते हैं, नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने उनसे बातें किया कि उनका जो है खेती ही के ऊपर पूरा निर्भर है या क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खेती ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और भी है थोड़ा बहुत इधर उधर का काम जो ऑफ सीज़न में वो लोग करते हैं, लेकिन खेती ही, फार्मिंग ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है। और ये सब उन्हीं के प्रोसेस का जो है प्रोसेस हो रहा है चावल, कुछ इस प्रकार से। हम लोग फिर यहाँ से उनसे काफ़ी देर तक बातें किए और फिर हम लोग रवाना हो गए बोट के तरफ। हाँ, इस बीच हम लोग को काफ़ी सारे बातें एक्सचेंज हुआ, वहाँ के कल्चर, रहने का क्या सुविधा है असुविधा है, सब कुछ के बारे में जाने। टाइगर का जो प्रॉब्लम है कि बाघ आता है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो टाइगर के इशू में उन्होंने यही कहा कि इस एरिया में तो टाइगर शायद 1 या 2 बार ही आया है, ज़्यादा नहीं आया है। फिर भी खतरा रहता है कि कब क्या हो, लेकिन नॉर्मली ये जो गांव है वो ज़्यादातर टाइम सेफ़ रहता है, टाइगर के खतरा यहाँ पे कम है। क्योंकि ये थोड़ा फॉरेस्ट, मतलब क्या बोले, मेन जो सुंदरबन नेशनल पार्क एरिया से उससे काफ़ी दूर है। आमतौर पे लोग जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से उसको बोलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट का एरिया जो सुंदरबन नेशनल पार्क का एरिया है उसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं वो लोग। पर हम लोग जहाँ पे थे वो टाइगर प्रोजेक्ट से बाहर ही थे। हम लोग थे मातला नदी के पास के आसपास के गांव या फिर वहीं पे थे। टाइगर प्रोजेक्ट एक्चुअली विद्याधरी नदी के बाद शुरू होता है। तो विद्याधरी नदी के बाद ही टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होता है, जबकि हम लोग विद्याधरी नदी के पहले ही थे। फिर भी खतरा रहता है। और सेकेंड डे में हम लोग पहली बार ज़मीन में उतर के चल रहे थे, दुकान में सामान खरीदना था तो आ गए, ज़मीन में उतर के चलने लगे। ये घर मिल गया यहाँ पे। एक बहुत अच्छी बात थी कि ये सब कोई वेलकमिंग थे। इवन इन्होंने हमें चाय पानी के लिए भी पूछा, पर हमें जल्दी जल्दी निकलना था। तो यही था पूरा सेकेंड डे का हम लोग का रात का वो वीडियो, जो लाइट के कारण ढंग से आ नहीं पाया और साउंड करप्ट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।